साथ निभाएंगी नादिया खान, अतीका ओडो खान एंड मरीना खान। अतीका जी का नाम हर दफा चेंज होता है कुछ ना कुछ करके। ताज़ा खबर तो ये है कि एहराम जुनून is coming back. अरे आई एम सो एक्साइटेड। What? रान अब्बास और नीलम once again, और उन्हें ड्रामे का नाम भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं तो देखूं। याहिया की क्या बात करें। याहिया जी एक एक्सपेरिमेंट जो हमारे भी टीवी स्क्रीन्स पे नया चल रहा है, लिमिटेड सीरीज़ का, अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेके 6-7 एपिसोड का मज़े का एक सीरियल बना देते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जो क्रिस्प होता है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं वो शानी चल रहा है हाथ धो गया गरम का ना मिजाज कुछ और है, मुझे पता है। Oh, I can't wait to review that drama. I know. तो me too. तो याहिया की हम बात करते हैं। तो याहिया का अब जो फैमिली डायनामिक्स हैं, मुझे लगता है इतना रुलाने वाला ड्रामा था। शुरू में इट वाज फन, मैंने कुछ मोमेंट्स भी इसके एंजॉय किए। बाद में मेरे लिए बहुत सैड ड्रामा हो गया, इतना सैड कि मैंने कहा इकलौता बेटा इतना जलील हो रहा है। बेटियों का समझ आता है कि फैमिली जो है उनको अनफेयरली ट्रीट किया या कुछ जो हम ड्रामों में देखते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटा नहीं एक बकरा था। याहिया कुर्बानी का बकरा था, जो जिस बहन का मसला हो इसके ऊपर थोप दिया, ये कर दो, तुम शादी कर लो, तुम ये कर लो। ही हैड नो से, ही हैड अ मिजरेबल लाइफ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ। नॉर्मली हम दिखाते हैं कि एक लड़कियों की मिजरी दिखाते हैं। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक लड़के की मिजरी देखी कि जब एक लड़का इस सिचुएशन में होता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। उसके ऊपर भी जैसे बुशरा का कैरेक्टर से कहता है कि तुमने तो बड़ी कस्में खाई थी कि बहनों के लिए ये कर दोगे, अपनी जान भी कुर्बान कर दोगे, अब दो कुर्बानी करो। अब भाइयों के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन तो हमने ड्रामों में देखा है कि इनकी जिम्मेदारी होती है, और अब कितने कॉन्फिडेंस से, अच्छा मुझे हंसी आए जब मरीना जी जाके रिश्ता ले रही हैं, देखो बहनें तो बस शबरात और ईद पे आएंगी, बहनों का इसकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं होगा, कोई इस पर इंटरफेयर नहीं करेंगी, आप बच्ची हमें दे दें बस। आइए होगा, हमने कितना जीना है पता हो। कल भी किसी चिड़िया का नाम है, और अब भी जो जलील हो रहा है वो सांस तो अपनी मर्जी से ले नहीं रहा, बहनों के लिए कुर्बान हो जा रहा है। किलो कटता है वो बहनों के लिए। कभी थोड़ी बहनें पाव ले जाती हैं, आज याहिया दे दो एक पाव, एक आज 1 किलो दे दो, आज रान दे दो उसकी, आज सिरी खाएंगे, आज तो मैं रान की बोटी लेके जाऊंगी। आई मीन ही वाज टॉर्चर्ड एंड आई थिंक अब्यूज्ड। इतना इमोशनली एक लड़के की अब्यूज़ दिखाई कि उसका शौक ख़त्म कर दिया। ये वो तो मेरे लिए डिस्टर्बिंग था ये ड्रामा देखना कि बहुत जुल्म। वो स्टोरी ऑफ याहिया जो कि ऐसी स्टोरी एग्जिस्ट करती, मुझे दुख होता था। मैं लिटरली दैट वाज द पॉइंट, रोने वाला। मैंने कहा इतना क्यों, और बहुत ज़्यादा एंड में ज़्यादा ही कुछ रुला दिया कि मतलब कुछ उसके जो प्यारे मोमेंट शुरू में थे दैट आई वाज एंजॉइंग, एंड में बहुत ज़्यादा सैड हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया। तो कुछ अच्छे से क्रिकेट वापस नहीं आया, अब तो खैर ख़त्म हो गया, लास्ट एपिसोड भी उसका चल गया। दिस फैमिली वाज नॉट अ नाइस फैमिली फॉर मी। मुझे ये फैमिली अच्छी नहीं लगी कि ये, और ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई इसमें टेक्निकली या एक्टिंग में बुराई लगी, नहीं, एज अ स्टोरी ये फैमिली मुझे बहुत अच्छी फैमिली नहीं लगी। ये बहुत जालिम फैमिली थी, ये भी एक जुल्म ही होता है। इसको आप एंड में वो बेशक पपियाँ जपियाँ कर लें जो तो आपके पास लड़के क्या के साथ इमोजी कौन सी बहुत क्रूल थे, बट आई एम ग्लैड कि ख़त्म हो गया। कि बहुत रुलाया था, मैं और रोना नहीं चाहती, बट एज अ स्टोरी कुछ मज़े की भी थी। मैंने मिली और याहिया का रोमांस बड़ा एंजॉय किया उनका था, और एंड में खैर उनका भी बड़ा मसला फिर ये कि आई नो फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि जहाँ वो कहते हैं कि भाई अगर किसी की कोई विडो हो गई या बच्ची तो उसके लिए आप किसी फैमिली के लड़के का सोचिए, लेकिन कैन नॉट बी दिस कैरेक्टर। ये यंग है, इतना एज डिफरेंस है, और इकलौता लाडला बेटा है, फैमिली मान कैसे गई ऐसे कि हाँ भाई हम अपनी बच्ची की खातिर उसकी जो कुर्बानी दे देंगे। दैट वाज टू मच, वो मेरे लिए बिलीवेबल नहीं था। चलो क्रिकेट छुड़वा दी, ये नॉट दिस, वो थोड़ा सा मेरे लिए टू मच था। बाकी सम सीन्स वर नाइस, मुझे एंडिंग अच्छी लगी। बुशरा का ट्रैक मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मिली को बहुत मिस करती थी, वो बच्ची बाद में रोई है, मैं भी उसको देख के बहुत सैड हुई हूँ। सो इट वाज वन थम्स अप। स्टिल अतीका जी, आई थिंक ये जो फॉर्मूला इजाद किया गया ना 7-8 एपिसोड वाला, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है एंड इट वर्क्स, बिकॉज आप बहुत जल्दी एक कहानी आप उसको एंजॉय भी कर लेते हैं और उसका वो कंक्लूजन भी आ जाती है, और इट्स एंड्स एट अ वेरी नाइस प्लेस। थोड़ा सा मुझे ये था क्योंकि जब मैंने पढ़ा ना सेकंड लास्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड, आई एम लाइक ओ माय गॉड, बट अभी हाउ विल दे, ये वाइंड अप कैसे होगा 2 एपिसोड में। मैं थोड़ी परेशान हुई है देख के, बट एक्चुअली आई थिंक द राइटर डायरेक्टर डिड अ वेरी गुड जॉब। कहीं भी ये नहीं लगा
कि जल्दबाजी में ख़त्म कर दी कहानी या कच्ची रह गई कहानी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि 8 एपिसोड में इन्होंने वाइंड अप भी बड़े खूबसूरती से कर दिया। जो मसले मसाइल थे वो भी हल हो गए, ख़ानदान में सुलह भी हो गई। तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद हाउ इट वॉज़ ऑल सॉर्ट ऑफ रैप्ड अप ऑल्सो। एंड आई थिंक शुरू में जो हमें छोटे मोटे मसले नज़र आ रहे थे, आगे जाके ना वो मसले इनविजिबल हो गए मेरे लिए, बिकॉज सब ने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी, कास्ट बहुत मज़े की है इसमें, एंड इट मूव्ड रियली वेल। मैं आगे और बात करूँगी जब हम राइटिंग एंड डायरेक्शन पे आएंगे, बट आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी एंड इट्स माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक with how it kind of concluded and where it concluded and what it had to say, because जो overall messaging जो थी ना, एक तो देखें लड़का पैदा होता है ख़ानदान में तो एक खुशी तो होती है, लेकिन उस लड़के पे भी कितने बड़े बोझ और जिम्मेदारी आ जाती है। तो जब याया की आप कहानी देखें इंडिविजुअली, वो बेचारा हर जगह से पिस रहा है, तो एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो, एज शी सेड, कुर्बानी का बकरा। तो इट्स नॉट लाइक ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ मैसेज, बिकॉज बहुत से लड़के या मर्द हजरात हमारी सोसाइटी में हमें लगता है कि जी प्रिविलेज्ड होते हैं, लेकिन उन पे बोझ और ज़िम्मेदारी बहुत होती है, एंड वी डोंट एक्नॉलेज दैट इनफ। आई थिंक हम ये बात या ज़्यादा बात भी नहीं करते और एक्नॉलेज भी नहीं करते कि मर्दों पे कितना बड़ा बोझ होता है हमारी जैसी सोसाइटी में, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर, they are expected to sacrifice, they are expected to carry the burden of the family. It's not an easy task. So I think Yaya was a very good message. So तो जी क्योंकि महीना जी इस ड्रामे का पार्ट हैं, तो वो उनके जिप लगा दी हमने फोटो पे। अच्छा, एक 5वें एपिसोड में मुझे लगा, जहाँ सब उर्दू में ड्रामा चल रहा है, मुझे लगा मरीना जी ने कहा, आर यू हैप्पी? Yes, I did. मैं आऊँगी। ओह गॉड, ये अंग्रेजी निकल गई। But no, again, see, this is something which is the editor's job, right? Yeah. Because there are lot of things. Even अभी भी जब मैं कर रही हूँ ना, तो मैं कहती हूँ वो सीन खत्म होता है ना, उसके बाद कहते हैं आप कुछ बात करें। तो मेरा जो है नेचुरली अंग्रेजी आ जाती है। आई रिमेम्बर मैंने एक और ड्रामा किया था, उसमें ये हानिया हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी कि हम ज्वेलरी स्टोर पर समथिंग लाइक दैट, आई सेड समथिंग, यू नो, व्हिच वाज टोटली अनलाइक माय कैरेक्टर, and here you were not supposed to hear that. बिल्कुल not होना चाहिए था, वो चल गया। और वो कैरेक्टर देखो, उसकी विग देखो, उसके कपड़े देखो, वो कह रही है बेटे से, are you happy? और या मुझे खुशहाल looked at me like that. He said, you said it in English. I'm very happy mom. ये एडिटर शाबाश, हम समझ गए और हमें बड़ा मजा आया। तो महीना जी की जगह आज मैं थोड़ा जिसारत करूँगा रिव्यू करने की, क्योंकि इतना ट्रेंड तो हो गए इतने ब्रिलियंट जजेस के साथ। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये याहिया क्रिकेटर था, हमारी क्रिकेट किधर गई? अगर उसके वालिद ने उसके हाथ से वो चीज़ ले ली थी, तो कोई एक ऐसी सिचुएशन एंड में आनी चाहिए थी जहाँ पे उसको बैड ही पकड़ाते कि बेटा तुम्हारे साथ जो भी हुआ। लेकिन अब हमें रियलाइज़ हुआ जहाँ पे बुशरा और बहरोज़ जो दोनों कैरेक्टर थे, उन्हें समझ आती है जब वो एक सिचुएशन बनाई गई थी कि वो ब्लास्ट हो गया है रक्शे के अंदर, तो मैं सोच रहा था कि वो बैड उसे देंगे, वो ताकि वो लड़के जो फैमिली प्रेशर का शिकार हो, किस वजह से अपनी सारी जो ख्वाहिशात होती हैं, लड़कियां तो करती हैं ना कि शादी कर दी, अब आप आगे कुछ नहीं कर सकते, अब आपकी जितनी भी स्टडी है, लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो मुझे एक चीज़ थी। फिर मुझे लगता है कुछ सीन मिसिंग है, बिल्कुल सीन्स पूरे के पूरे मिसिंग थे, जो कि हमें शुरू की 4 एपिसोड में नज़र आया था कि वो रिश्ते वाली बात थी, वो पूरा सीन गायब हो गया था। फिर हम लोग समझ रहे थे कि वो जो साथ में एक लड़का आया था उससे शादी होनी है, वो मुझे नहीं समझ आया। फिर ये कि जब उसकी मंगनी हो रही है तो वो इतला देने खुद क्यों आ गया खून में डूबा हुआ? वो तो हॉस्पिटल होना चाहिए ना। फ़ोन आता है कि भाई ये हो गया है, वो खुद मतलब छोड़ के वहाँ पे आ गया है जहाँ पे सब गाने वाने गा रहे हैं, ये खून में डूबा हुआ इंसान वहाँ पे क्यों आया है? अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आप शादी वाले घर में वापस जाके यूँ बताने नहीं जाते, आप उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा था। बाकी बातें भी करूँगा। तो महीना जी आप 1 thumbs up, क्योंकि स्टोरी डिफरेंट थी, वो जरा आप दिखा दें 1 वाला। 1 thumbs up। तो ये महीना जी का शॉट ले लें, ये इनके अपने ड्रामे के लिए, लेकिन मेरी तरफ से। अच्छा, राइटिंग की बात करेंगे नादिया। राइटिंग में सायरा रज़ा, जब ड्रामा ख़त्म होता है तो एक हैप्पी एंडिंग होती है। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग नहीं है मेरे हिसाब से। हो तो गई, मतलब मिली और ठीक है, रियाया मिल गए। वो तो एक वाकया हुआ जो कि बदल गया, अंडू हो गया, ठीक है। लेकिन हैप्पी एंडिंग से मेरा मतलब ये है कि जब फैमिली को रियलाइज़ होता है
कि नहीं हम गलती कर रहे हैं और चीज़ें उनको एहसास हो कि हम गलत थे। यहाँ किसी को एहसास नहीं हुआ कि हम याया के साथ गलत हैं। हमने याया को मिस किया, शुक्र है वो धमाके में फटा नहीं, वो ठीक है, लेकिन किसी को एहसास हुआ कि हम याया के साथ ज़्यादती कर रहे थे, हमने याया के ख्वाब जो हैं। और अदर देन दिस, ये तो उस लड़की ने, अगर वो खुद जाके ना कहती कि ये मेरे भाई की तरह है, मैं नहीं करूँगी इससे शादी, मंगनी करो दोबारा, फैमिली ने तो कुछ नहीं एफर्ट की। बाप तो अभी भी ठीक था, माँ ने उसको कहा था इसार करना, अच्छी बात है, तो कहाँ हैप्पी एंडिंग है? माँ ने भी उससे ज़्यादती करवाई, बाप अभी भी वहीं है, तो ये अगले दिन फिर याया की वही लाइफ होगी। Nobody has changed in the family except बुशरा करके जो उसकी थोड़ी सी अब भाई के लिए मोहब्बत दिखाई है, अदरवाइज कुछ नहीं बदला याया का। नहीं, बहरोज भी थोड़ा सा नहीं, कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ वो जज्बाती हुआ, रोया कि मैं परेशान हो गया था कि तुम्हें क्या हो गया, बस। आई थिंक उन्हें बैग ला के देना चाहिए था। नहीं, लेकिन एक सीन होना चाहिए था कि बैग देते, एक सीन बिल्कुल, या 2-3 या एक एपिसोड होना चाहिए था कि जहां फैमिली को रियलाइज हो कि हम अपने बेटे के साथ कर क्या रहे हैं। उनको कहीं नहीं लगा कि ये रिश्ता बिल्कुल गलत था, ये इस पे जुल्म था, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। नहीं, वो लड़की बैकआउट होगी, फैमिली को तो कोई शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। तो वेयर वाज द हैप्पी एंडिंग? राइटर बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे लेके गया था जहां से मजीद चीजें बन सकती थी। नहीं, फैमिली का रियलाइज होना बहुत ज़रूरी था इस ड्रामे की एंडिंग में, तो इसलिए मेरे लिए ये एक इनकम्प्लीट एंडिंग है। एक वाकये का अगर दूसरी तरह से हो गया, मंगनी हो गई, वो हो गई, और फिर माँ बाप भी उसके ओके हो गए मिली के दोबारा से, माँ तो उसको मानना ही नहीं इतनी जल्दी चाहिए था कि नहीं भी, सवाल ही नहीं पैदा होता, कुछ और होता कि जिससे फिर वो इतनी जल्दी मान गए, हालांकि उनकी अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी। तो मुझे ये लगा कि ज़रा ये एपिसोड बहुत जल्दी ख़त्म हुआ, इसके आगे 1-2 किस्तें अभी बनती थी। याया का केस इज़ नॉट क्लोज्ड, याया की लाइफ ठीक नहीं हुई, याया अभी आगे भी बहुत जलील होगा। तो दिस वॉज नॉट द राइट एंडिंग, कंप्लीट एंडिंग। स्क्रिप्ट में झोल है, मेरी तरफ से इनकम्प्लीट है, मेरी तरफ से कहानी अभी बाकी है। नंबर्स 5 यस। अतीका मैं सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात, मैं सीरियल की बात नहीं करी। मेरे बहुत प्यारे मोमेंट्स थे शुरू में, फिर नहीं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट एक्चुअली। द फैक्ट कि ये मिली के साथ इसका सारा रिश्ता सही हो जाता है एंड में, सिम्बॉलिकली आपको बताता है कि अब याया की ज़िंदगी सही ट्रैक पे चली जाएगी। तो चाहे वो कोई करियर करे, कोई स्पोर्ट्स में जाए, कुछ भी, हिज लाइफ इज़ कमिंग टू हिज ओन हैंड्स नाउ, क्योंकि उसको वो जो सबसे बड़ा फैसला उसकी ज़िंदगी का है, वो शादी वाला, वो तो उसको सबने कबूल कर लिया है। इट्स हैपनिंग नाउ। दूसरा ये कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो क्रिकेट थी शुरू में और वो क्रिकेट गायब हो गई, तो जो मिली और याया की जब एक कॉन्वर्सेशन होती है रूफ टॉप पे, जो बहुत ही खूबसूरत एक सीन है, तो वहाँ पे इतना अच्छा वो जो जुमले बोलते हैं एक दूसरे से, वो बहुत चीज़ें क्लैरिफाई कर देते हैं। वो कहती है ना कि तुम्हारी तो आदत है छोड़ देने वाली, पहले तुम्हारे बाप को तुम्हारे दोस्त नहीं पसंद आए तो तुमने दोस्त छोड़ दिए, तुम्हें ये नहीं पसंद आया तो क्रिकेट छोड़ दिया, और फिर क्रिकेट नहीं पसंद आया उनको तो तुमने वो छोड़ दिया, अब मैं नहीं समझ आई तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटेलिजेंटली रिटन एंड कंक्लूडेड ऑल्सो, बिकॉज देखिए याया इज़ अ कैटलिस्ट ऑफ द स्टोरी एक्चुअली। सेंट्रल फिगर तो है, टाइटल रोल तो है, लेकिन ही इज़ द कैटलिस्ट ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे मल्टीपल कहानियाँ चल रही थी। लेट्स नॉट फॉरगेट, जब बुशरा की कहानी अलग थी, जब उसको एक फ्रॉडिया मिलता है और उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है, वो कहानी और उसकी कंक्लूजन अलग चल रही है। तो मल्टीपल छोटे छोटे मिनी से मिनी स्टोरीज जो साइड लाइंस पे चल रही थी ना याया के, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। जो बेवा बहन जब आती है और कहती कि ये तो मैंने तो हमेशा कहा मेरे 2 भाई हैं, एक इमरान और एक याया, तो ये तुम लोगों ने सोचा भी कैसे? वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर अ सोसाइटी दैट थिंक्स कि यार घर के अंदर ही शादी करके बेवा को सहारा दे दो। तो ये मिनी स्टोरीज जो चल रही थी वो बेसिकली अराउंड याया वाज बेसिकली अ सिंबॉलिक कैरेक्टर, एंड एवरीथिंग अराउंड हिम वाज द रियल स्टोरी फ्रैंकली। एंड आई रियली लाइक द वे द राइटर एक्चुअली कंक्लूडेड एवरीबडीज लिटिल मिनी स्टोरी। हर शख्स आके अपनी अपनी जगह सही बैठ गया। जैसे ये सनोबर भी कहती है कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी तुम लोगों के साथ घर में रह सकती हूँ, तो उनकी भी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है। फिर मिली को भी याया मिल जाता है। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड द सीन बिटवीन याया एंड मिली वाज वेरी बहुत अच्छा लिखा हुआ सीन था, बिकॉज वहाँ पे मिली वो कह देती है सबको जो याया का एक बिहेवियर पैटर्न चलता आ रहा है, एंड में द सिम्बलिज्म ऑफ एक्चुअली गेटिंग हिज वे, गेटिंग टू मैरी द गर्ल ही वांट्स,
एक्चुअली डिपिक्ट्स द फैक्ट दैट ये आगे जाके अपनी ज़िंदगी गुजारेगा जैसे चाहता है, तो वो तो अंडरस्टूड एक मैसेज आ जाता है उसमें। आई इन्जॉयड द स्क्रिप्ट ट्रेमेंडसली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मुझे शुरू में भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे आई लाइक द फैक्ट कि दे हैड स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट एंड यंग मैन स्टोरी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें कि सास बहू वाला सारा था, रोमांसेस थे, बट इट सर्कुलेटेड अराउंड अ बॉय। अब हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे यंग बंदों के लिए ना, यंग मेन के लिए, देयर इज़ नथिंग फॉर देम ऑन स्क्रीन and they are an audience as well. So we need to see more of these stories based around boys, young boys who have a life and aspirations. And challenges. Challenge, जिम्मेदारी, burden, and even his जो रिश्ता अपनी बहन बुशरा के साथ उससे conclude कितना अच्छा हुआ उसका, कि वो जो बहन जो उससे कहती मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, वो भी जाके आगे कहती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ ना। I loved it. I loved it. I'm going to give the script a 10. 10? Yes. It was a very intelligent script. अच्छा, अब राइटिंग की बात की जाए तो मेरी राय है इस हवाले से, मुझे एक तो ये लगा कंक्लूड नहीं हुआ है जो उसका जो इतना अब्यूसिव हो जाता है अपनी बीवी के साथ या की बहन के साथ, उसको घर भेज देता है, बच्चों समेत भेज देता है। हाँ, इमरान नाम होता है उसका कैरेक्टर का। हाँ। वो कंक्लूड ही नहीं हुआ है। आप इतने वो हो गए हैं, अपनी बहन की मोहब्बत ठीक है होती है, लेकिन उसमें जब आपने पूरा भेज दिया उनको, और उसके बाद अगर या मिल के, लेकिन वो जो स्टोरी साइड की स्टोरी थी। Then you need a 26 episode है ना? मिनी में तो आप इधर तक 8 एपिसोड में कहाँ तक इधर तक पहुंचे, लेकिन मुझे था कि वो उसका कंक्लूजन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था, बिकॉज दैट वाज वेरी अब्यूसिव। उसके बच्चों की चोट लग गई है। मुझे उस सबसे ज़्यादा दुख मुझे उन सीन्स पे हुआ था जहाँ पे आपने एक माँ को इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि उसकी बेटी का हाथ जल गया है, और आप इतने विशियस हुए में कि आपने फ़ोन काट दिया, और माँ को नहीं पता कि मेरी बच्ची कितनी जली है। लड़ने नहीं जा रहा, रिश्तेदार ही है ना, बाप नहीं जा रहा, प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है फिर, क्योंकि हमने जब जफ़ा देखा और जफ़ा में आपने कहा कि उसने इतना मारा नहीं, उसको डिवोर्स नहीं बनती, राइट? आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। मैंने जफ़ा में हमने जब बात की थी ना, याद है आपने, हम यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट किया था, हमने उससे कहा कि डायरेक्टर ने दिखाया नहीं है, तो शायद वो उनको मिलाना चाह रहे हैं। नहीं, वो मैंने तो ये तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैंने तो अच्छा, I'm just saying मेरी राय ये थी कि मुझे लगा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मेंटल टॉर्चर था, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल टॉर्चर, स्पेशली एक माँ को एक अलग घर में बिठा के उसको बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये बताया जाए एक माँ को कि तुम्हारे बच्ची जल गई है, और क्या वो पूछ रही क्या हुआ है, कितना हुआ है, वो कह के बस, और वो दैट वाज अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, एक चीज़ मुझे लगी थोड़ी सी कम, बट आई विल नॉट टेक नंबर्स अवे फ्रॉम इट, कि अगर तो बीवी को इसने घर भेज दिया था, तो क्या जो बहन घर में बैठी उसको नहीं पता था कि कितने दिन रही थी? आई डोंट नो। हाँ, है ना, वो एक थोड़ा सा मसला लगा था मुझे। अच्छा, हाउ डिड शी नॉट नो दैट शी वाज सेंट होम? एक चीज़ वो हुई थी। फिर उसके बाद राइटर ने एक सीन लिखा है जिसमें मरीना जी कहती हैं कि मैंने कभी नहीं बोली मैं अब अपने बच्चे के लिए स्टैंड लूंगी, और वो फिर मैं एक्सपेक्ट करता कि अब आके वो जगह आएगी जहाँ पे मरीना जी का कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। राइटर के पास वो जगह थी कि उसको स्टोरी को डिफरेंटली वीव करता, ना कि बहुत ही ये तो प्रेडिक्टेबल था ना कि हाँ जब उसको पता चलेगा वो आके कहेगी मुझे नहीं करनी है, और मैं ये सोच रहा था कि ये वाली स्टोरी ना हो, और स्टोरी वही हुई कि वो आई, उसको अच्छा क्या हो रहा था, ये हो रहा था, उसने कह दिया वो, तो वो मुझे वो लगा था। फिर मुझे ये था कि जो बीइंग मेल, मुझे ये चीज़ फील हुई कि जो हम एक देखना चाह रहे थे कि क्रिकेट है, शौक है क्रिकेट का हम सबको, वो कहाँ पे जाके, अगर बाप ने, क्योंकि शुरू पूरी 4 एपिसोड शुरू की क्रिकेट पे थी, उसका वो बैट नहीं मिल रहा, उसका जूता फट गया, उसकी वो चीज़ें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बाकी ड्रामो सेट के वो बिल्कुल वाइप आउट हो गया वो सीन। मुझे लगा, फिर मुझे ये था कि वो जब ऊपर मंगनी हो रही है तो इतनी सडन मंगनी कैसे हुई कि विदिना ठक रिश्ता ही हो गया, फिर उसके बाद वो ऊपर चली जाती हैं, तो वो सारा वो तो धक्के देने चाहिए थे, वो तो रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था राइटर वहाँ पर। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, हाँ, वो चीज़ें वाइंड अप नहीं हुई, चीज़ें सही वाइंड अप नहीं, स्पेशली जो वो उसकी भाई बहन और बहनोई का कह वो तो मुझे, और जिससे शादी करा रहे हैं सनोबर से, उसको पता ही नहीं है, बाकी सबको पता है, इतना हंगामा हो गया है, मंगनी टूट गई है, सनोबर को नहीं पता। जो राइटर का मुझे लगता है कि राइटर को वहाँ पे देखना चाहिए था कि वो दादी दोनों घरों की दादी है, वो चचा का घर था ना दूसरा वाला भी, कजन से आपस में, उसकी इतनी ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर भी होगी कहने का, और इतनी ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी होगी। दादी कोई नहीं कह रही, दादी ने वहाँ पर कोई नहीं जा रहा बात करने, तो वो मुझे लगा कि ये तो जुल्म सहने की वजह कोई नहीं, वजह नहीं थी कोई,
क्यों सह रहे हैं? जबकि बहनें बोली थी कि ये रिश्ता बेजोड़ है, दादी के तो बनते हैं, दादी तो बहुत या करती है, दादा मेरा बच्चा, या मेरा बच्चा, वो या ससुराल दादी खड़ी होती कि ये क्या तुम बात कर रहे हो। I like the grays. I like the grey areas in the characters a lot. हाँ ग्रे थे, लेकिन And the fact यहाँ that logic- debate भी खुल रहा है ना, हाँ डिबेट खुल रहा है, debate which is excellent. मुझे सिर्फ बिलीवेबल ये नहीं था कि मुझे लग रहा था कि दादी और माँ, जब माँ कह भी रही है कि मैं अपने बेटे के साथ अब ये नहीं होने दूंगी, तो मैंने कहा चलें ये शायद मीना जी ने ये स्क्रिप्ट इसलिए एक्सेप्ट किया था कि यहाँ पर ये स्ट्रांग होने वाला है। माँ दादी को फाइनली कहती है ना मैंने हर बात आपकी मानी, ये मैं नहीं और मानूंगी। फिर वही करती है, फिर वही लेकिन करती है। उसके बाद मानती हैं। वो मुझे लगा कि weak characters are grey areas. नहीं, वो कैरेक्टर ने अपनी बात को निगेट कर दिया कि वो कह रही है मैं नहीं होने दूंगी, और फिर वो खुद ही कहती है कि But I कुर्बानी like दो, that. I like that मेरी about the बेटी character. अपनी बहन के लिए कुर्बानी दो। Black and white नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे ऐसे लोग होते नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि स्टोरी थोड़ी Indecisive. प्रेडिक्टेबल हो गई थी Indecisive कि लोग होते हैं। ये होने वाला है, और तो वहाँ पे मुझे राइटर का थोड़ा सा लगा था, तो आई विल गिव हर 6 गुड, क्योंकि टॉपिक डिफरेंट था। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,900 हुए हैं, और याहिया से सायरा रज़ा के हिस्से में आए हैं 2,230, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं, नॉट बैड। चलें जी अब बात कर लिया डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं जी शहरजाद शेख। कहती हूँ अगर हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर वाले होते ना तो याहिया के लिए तो मैं फ़ोन कर लेती, इस बच्चे को उठा लो, इस पे बहुत जुल्म हो रहा है, इसको हटा, इसके माँ बाप सही नहीं है, बहुत जालिम है, चोटें भी लग रही हैं, जलील भी हो रहा है, पैर भी ख़राब हो गया, गेम भी छुड़ा दी, रोता ही रहता है हर वक्त, इसको प्लीज़ बच्चे को ले जाएं। ये सही बात है कि हमारे यहाँ लड़कों पे उनके डिलेमाज, उनके प्रॉब्लम्स, उनके प्रेशर्स पे ड्रामा दिखाएं, बट इट मस्ट एंड विद अ गुड मैसेज, वरना मकसद आपने जुल्म दिखा दिया। क्लाइमेक्स क्या था? What did we learn? We know a lot of things, but what have we learned? एंड में क्या हुआ? एंड में अच्छा होना, अच्छा मैसेज, ये हमारे ड्रामों की रवायत है कि जी एंड में एक अच्छा मैसेज लोग समझ गए, क्या सीखा, उसको एहसास हो गया, और माँ बाप को होता है एहसास, जैसे कभी मैं कभी तुम में माँ बाप ने माफ़िया मांगी है, माँ बाप को एहसास हुआ। इस ड्रामे का ख़त्म होने से पहले माँ बाप का एहसास होना बड़ा ज़रूरी था कि हम तो बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं फ्रॉम एपिसोड 1। तो ना बाप को रियलाइज़ हुआ, ना दादी ने साइड ली, और एक मुझे लग रहा है, और ये जो जुल्म था ना, ये अननेसेसरी था कि तुम इससे शादी करो। इनको यहाँ एक तो फैमिली का रिश्ता, फैमिली के बच्चे, आपकी वाली बात के दादी, दोनों के दादी को फड्डा करना चाहिए था कि क्या कर रहे हो तुम लोग। बाप भी एक दफ़ा नहीं गया बेटी के मियाँ से बात करने, हाय मेरी सनोबर, कोई नहीं जाके बात कर रहा कि ये जुल्म है, दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। इतना उम्र का फ़र्क है, इकलौता हमारा बच्चा है, हम ये कैसे हो सकता है? और उसकी मम्मी क्योंकि बहरोज भी तो रिलेटिव है ना उस लड़के का, जब उसकी बेटी को अब्यूज करता है तो जाके एक चचा भतीजे का रिश्ता होता है, चचा कहता है कि भाई तू पागल तो नहीं हो गया, तुम क्या बात करो, मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, और दे दो। जितना वो गुस्से वाला प्रिंसिपल वाला, वो कहता नहीं जाएगी मेरी बेटी तुम्हारे पास, दबा हो जाए, रखो तुम बच्चे, देखता हूँ। ये इस तरह का थोड़ा सा उसका कैरेक्टर था, और वो बेचारे सब इतने डरे हुए हैं कि बच्चे कैसे मिलेंगे, मेरी बेटी का घर खराब हो रहा है, कर लो या शादी कर लो। दे वर बीइंग ब्लैकमेल्ड फॉर नो रीज़न। ये तो एक स्टैंड लेने वाली जगह थी, तो ये यहाँ मुझे बिल्कुल याहिया का कुर्बानी इस पे देना फैमिली का जस्टिफाई नहीं हुआ। और एंड में डायरेक्टर को चाहिए था थोड़ा एक आध एपिसोड बढ़ा लेते तो इन सवालों के जवाब मिल जाते। इवन बुशरा का जो शुरू में कह रही है कि मैं दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं, मैं फिर भी कर लूँगी, अब एकदम उसका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है जब उसको समझ आया कि बंदा तो ग्रीडी है, और उसके बाद वही कहती है कि दूसरी औरत का मैं कभी घर खराब नहीं करूंगी, चाहे मेरे बालों में चांदी आ जाए। तो पहले तुम कह रही हो कि नहीं मैं दूसरी शादी, और शुरू में आपको याद है शुरू की क्या हो गया, तुम नहीं चाहते, तुम मेरे प्लॉट के पीछे, प्लॉट कहाँ गया, प्लॉट भी एक मिस्ट्री है। प्लॉट आपको याद है सेकंड एपिसोड में जब उनका रिश्ता आता है, इस वजह से इनकार करती है कि मैं मैरिड है, फिर ये खुद कहती है कि नहीं अगर वो मैरिड है तो क्या हुआ, कोई बुराई नहीं दूसरी शादी करना, मैं तुम चाहते नहीं हो, तुम जलते हो। फिर उस बात को निगेट करके कह रही है कि तो उसकी भाई से टसल थी ना, जब आप बेशक गलत पे भी होते हो, जिससे आपका मुकाबला होता है ना, वहाँ पे आके आप अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हो, विच इज़ नॉर्मल। बाद में अकेले बैठ कर जरूर एहसास होगा मैंने गलत बात की, लेकिन जब आप गुस्से में होते हो आप कहते हो हाँ मेरा मसला है ना, मैं कर रही हूँ ना, तुम्हें क्या मसला है, तो वो वाला जोन था जो मुझे समझ आई है। नहीं बिल्कुल शायद यही हो। और उसके बाद उस लड़के का जब वो बच्चे आए उस पर भी एक चक्कर था, कौन कह रहा है, बहन कह रही है उसके 2 बच्चे हैं, याहिया कह रहा है उसका 1 बच्चा है, दादी कह रही है उसके 3 बच्चे हैं। वो कैरेक्टर क्या नुमान नाम है, हाँ, कितने बच्चे हैं, सब एक अलग अलग नंबर बोल रहे हैं, लेकिन बोला सब ने। याहिया ने कहा कि अरे आपको नहीं पता उसका एक बेटा है, मैं देखा घर से वो बाहर आया जब मैं उसको मिलने आया। आई विश वो सीन ऐसे दिखाते, क्योंकि बड़ी क्यूट सिचुएशन थी, बड़ी इंटरेस्टिंग
क्यूट तो नहीं, इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी कि जब ये इसने इसको देखा है बच्चों के साथ तो वो पूरा होता कि बीवी आती अंदर से और ये एम्बैरेस होता बच्चे, ये वो, अगर वो हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था। फिर कुछ आया कुछ माह बाद, उस इतना टाइम लैप्स हो गया, याया ने उससे पहले नहीं चेक किया इसका पता कराना क्या इतना मुश्किल काम था, इतने माह लग गए, इतने महीने लग गए उसको नुमान को लोकेट करने में। वो भी ज़रा थोड़ा सा, मुझे ये गैप की ज़रूरत नहीं थी, अगर थी तो उसमें और ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता था। एनीवेज बस इसलिए मुझे लगा कि स्टोरी अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जो उठाया ड्रामे को एक्टर्स ने उठाया अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन रह गया 1-2 एपिसोड का। हालांकि होता है मैं कि यार कितनी जल्दी ख़त्म कर दें, बस जान छुड़ाएं, इसमें ये कि 1-2 एपिसोड आगे होते तो इन सवालों पे ये भी अच्छी बात है कि कुछ तृष्णा की रह जाए, आप और देखना चाहें तो ये हाँ, तो वो नहीं, और देखना नहीं, वो मसला नहीं है कि और मुझे देखना, मुझे फैमिली को और नहीं देखना, मुझे आंसर्स चाहिए, मुझे चाहिए एंड में क्लोजर। आई वांट एंड में सबक, हैप्पी एंडिंग, व्हाट एंडिंग, ठीक है, क्या हम सीखा, क्या हमने हुआ क्या एंड में, सबक बहुत ज़रूरी है, मैसेज बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग देखने वाले समझें कि ऐसे जो बाप हैं जो कर रहे हैं वो ना करें, ये बच्चे के साथ ज़्यादती है, बच्चे का दिल मत मारें, मत उसको कुर्बानी का बकरा बनाएं, फैमिली में किसी और बच्ची को बचाने के लिए ना किसी और बच्ची की खुशियां तबाह करें, ना किसी लड़के की। वेयर वाज द मैसेज? हाँ, वो जिस तरह बिल्डअप हुआ था वो नहीं हुआ। नंबर डायरेक्शन तो ये तो ऐसे हुआ कि आपके घर में हो रहा है, आप चले जाएं, शायद कोई सिचुएशन आपके फेवर में मिरेकल हो जाए तो बचत हो जाए, वरना बदलना किसी ने। अगर वो खातून आई कहती कि मैं करूंगी याया से शादी, तो बस हो ही जानी थी, फिर तो हो ही जाना था। तो डायरेक्शन के I'll give और उन्हें इनकार के 10 नंबर दे देते हैं, क्योंकि ड्रामा कंक्लूड उनकी वजह से हुआ है। लेकिन मुझे जो मेरे फेवरेट पार्ट्स थे मिली के, और इनका टेरेस का सीन भी बहुत प्यारा लगा, और आई थिंक स्टार्ट बहुत मज़े का था, बहुत प्रॉमिसिंग था, एंड बहुत जल्दी हुआ इनकंक्लूसिव, सो I'll give him a 6। अतीका जी? So I liked it. अच्छा, आखिरी बात, जब धमाका हुआ तो एक रिक्शा वहाँ खड़ा है जिसके ऊपर आग लगी है, रिक्शा बिल्कुल नया चमकता हुआ, ये डायरेक्टर से पूछना था। आई लाइक द सीन जहाँ बुशरा भाग के आती है, बहुत इमोशनल था, लेकिन वो रिक्शा जिसमें रिक्शा ही उन्होंने बोला ना कि उसमें सिलेंडर फटा है, तो वो तो बिल्कुल नया नवेला लग रहा था, और उसके ऊपर आग जल रही थी। हाँ, रिक्शा बिल्कुल ब्यूटीफुल, अभी जैसे नया आप उठा के लेके आए उसको शोरूम से, अंडे से निकला शोरूम। ये क्या था, ये एक जंप था। अतीका जी? So I liked it for what it was. It was, I think, very well directed. Very nice frames. Even when Marina and Behrouz are sitting in the room on the bed talking to each other, it was a lovely frame. And the light on that scene was lovely. बहुत अच्छी light थी उसमें. And across the board light बहुत अच्छी थी. Across the board frame बड़ा अच्छा था. And I met शहरज़ादा actually उस दिन, परसों मिली है मुझे. मैंने कहा ये मरीना को तुमने क्या बना दिया उधर ना, ये तो दादी से ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी इसमें। नहीं, no, I don't think so. I said I think so. What did you do to her? But having said that, I feel कि important to say कि ये जो 2 episodes थे जहाँ माँ, मरीना का जो कैरेक्टर है माँ वाला, really sat well. And I think इसमें जो scenes थे बेटे के साथ, माँ और बेटे के जो सीन थे वो बहुत खूबसूरत सीन थे, well directed. हाँ, एक थोड़ा सा भंड था जो एडिटर का गलती है, ही शुड हैव कट आउट द इंग्लिश जुमला, और यहाँ एडिटर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अदरवाइज आई थिंक ये द मदर सन सीन्स वर लवली, आई लव्ड देम, एंड इनफैक्ट आई सेड मैं मरीना को इतने सालों से जानती हूँ, मुझे तो कभी निवाला नहीं खिलाया इसने, ऐसे ऐसे बना के ऐसे ऐसे खिला रही थी उसको ना, ऐसे नेवर फेड मी, मैं हाथ से खाऊंगी। आप खुशहाल नहीं है ना? ये खुशहाल के लिए आपको खुशहाल होना चाहिए। So the moments are very nice. I was very touched, and I think Shehrazad's done a very good job in a very short span of time. 8 episode में इतने सारे characters को वाइंड अप करना और इस कहानी को इतने मज़ेदार तरीके से दिखा के लेके आना इस लेवल तक आसान काम नहीं होता. It's difficult when you have so many players involved. And so I think Shehrazad's done a very good job, and I loved it for what it was. I loved the romance between Yaya and Millie, and वो जो scenes Yaya and Millie के जो scenes थे इतने खूबसूरत थे. The way she talks, the way she तड़पोस, the उंगली जो काट लेती है, you know, so good. Just everything, detailing. The detailing was lovely. The ambience, the sets worked for me. So I was quite delighted. So I'm going to give her a 10. 10. Yes, sir.
8 एपिसोड में ना बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ कंक्लूड करना। हाँ देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, अब याया सीजन 2 आ सकता है उस पर एक्चुअली 8 और एपिसोड बन सकते हैं इसके बाद, बट एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड टू फिनिश अ स्टोरी, आर टाइप ऑफ स्टोरी इन 8 एपिसोड। शी डिड अ गुड जॉब विद इट। बट अगर वो फिनिश नहीं हो रही तो उसको क्यों जबरदस्ती फिनिश कर? हाँ बट वो अगर 2 एपिसोड और होते तो फाइन तो नहीं होना था ना? नहीं देखिए अगर कंक्लूड किया भी था, मुझे सिर्फ ये था कि कुछ सीन्स की बहुत ज़रूरत थी। एक तो वो सीन जहाँ पे मेरे वो फंस गया है क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ अब्यूज था जो कि हस्बैंड ने वाइफ के साथ किया था। हाँ बट देखिए वो बैक स्टोरीज में चला जाएगा ना। आई एग्री विद यू, वाइंड अप बैक स्टोरी होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था और मुझे वो अच्छा लगा। लेकिन एंड द अदर थिंग इज मुकर्रम, रिमेंबर ड्रामा इज एंटरटेनमेंट आल्सो। तो वी कांट, हमने यहाँ पे स्कूल नहीं चलाया ना कि हर चीज़ का हमने एक कंक्लूजन दिखाना है ताकि हम सबक सिखा रहे हैं किसी को। आप सम थिंग्स यू जस्ट लीव फॉर द इमेजिनेशन। ठीक है चलिए वो तो राइटिंग में आता है, मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ। वो सीन जहाँ पे एम्बुलेंस का वो सारा सीन था, एक चीज़ अगर आप पाकिस्तान में अपने डायनामिक्स देखे हुए हों, क्योंकि क्राइम शो की वजह से मैं ऐसे सिचुएशन में बहुत गया हूँ, जब एक लड़की नंगे पाँव नंगे सर रोड पे भागती है ना तो एक मजमा लग जाता है। ठीक है आप ट्राई कर लें, पूरा मजमा लग जाएगा कि क्या हुआ। हर आदमी पाकिस्तान में एक लड़की के लिए वो जब आके कहती है ना कि एम्बुलेंस ये कितनी एम्बुलेंस नहीं है, वो 2 लड़के पीछे खड़े हैं, वो आपस में देखे जा रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे कि ये खड़ी है यहाँ पे। रश भी नहीं था, हादसा नहीं वहाँ पे रश हुआ था लेकिन वो साइड पे खड़ा हुआ था। एकदम पैनिक तो था, पैनिक था, लेकिन वो सिर्फ पैनिक उसके ऊपर था। वो कभी भी लड़के जो वो उधर खड़ी है, लड़के बिल्कुल साथ खड़े हैं और वो कह रही है यहाँ से और एम्बुलेंस गई है और गई है। एक आदमी अंदर यूं कर रहा है और वो 2 लड़के जो साथ में खड़े वो आपस में ही बस करे जा रहे हैं। उनको वो इनविजिबल थी वो लड़की, नहीं वो आपका जो पूरा एक बिलीवेबल फैक्टर था ना वहाँ पे बहुत डैमेज होता है। और वो लड़की अब आके बैठती भी है ना तो एक मजमा लगता कि बीबी क्या हुआ। कोई ये हमेशा ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में इस तरह एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है कि कोई खातून परेशानी में हो, लड़की वैसे ही बोलते हैं मुझे छेड़ा है, एकदम 1000 लड़के आ जाएंगे किसने छेड़ा क्या किया। तो ये एक है जो कि हमने सड़कों, तो वो मुझे सीन थोड़ा सा वो लगा। फिर डायरेक्शन में मुझे ये था कि आप कर सकती थी कि आपने खून में भाई को ऊपर पहुंचा दिया, एक्सीडेंट हुआ है आप और वो खुद उस गाड़ी में था। आप क्या वापस शादी में आएंगे और आप बस सुन के बताएंगे कि ये हो गया, खून लगा हुआ है, और अगला सीन होता है हॉस्पिटल का। फोन हो सकता था, आराम से फोन हो सकता था। तो वो डायरेक्टर के हाथ में था, डायरेक्टर के राइटर ने लिख भी दिया है तो वो ऐसे चीज़ कर सकता था। और मुझे लगता था कि एक राइटर डायरेक्टर को दोनों को चीज़ करनी चाहिए थी कि वाई इट्स सो मच प्रेशर ऑन याह्या। अगर वो कुछ डायलॉग डालते हैं ना कि ये देखें हम याह्या की मंगनी में गए थे, इस वजह से ये हुआ, हम ना वहाँ जाते तो हमारा एक्सीडेंट ना होता, इस तरह की ब्लेम गेम शुरू करते तब फिर भी एक प्रेशर बिल्ट हो जाता कि वो फैमिली इस एंगल से बात कर रही है। अच्छा इसका एक्सीडेंट हुआ कैसे जो इतना ब्लड था उसके ऊपर? कुछ नहीं, बस वापस जाके एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी समझ नहीं आया कि जिस तरह उसके ऊपर इतना ब्लड लगा हुआ है, एक्सीडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ? अच्छा फिर बीच में एक बात आती है कि वो बेटे की भी साथ में डेथ हुई है, एक और भी डेथ साथ में हुई है। कौन सा बेटा? लॉस्ट हर बेबी। ओके मिसकैरेज हुआ। अच्छा हाँ, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब ये रूट होना शुरू होती है तो मुझे वहाँ ये समझ नहीं आई थी कि ये बता दे कि भाई तुम्हारे से हो रही है, तुम्हें उसको क्यों नहीं पता, उसको क्यों नहीं पता। तो वो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन डायरेक्शन वाइज मुझे लग रहा था कि वो सीन कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे जो छत पे थे या और जिस तरह से छत को चीट कर, डेफिनेटली कोई और घर था जिसमें छत हुई होगी। नहीं सेम घर था नहीं। अच्छा तो फिर वो ज़्यादा नीचे से ज़्यादा फिर शॉट्स हो सकते थे कि वो ऐसे बैक सेम हाउस ऊपर नीचे, कौन सा घर? ऊपर नीचे भी सामने घर था। कौन सा घर है? तो फिर डायरेक्टर ऑन कश्मीर रोड। तो फिर मुझे लगता था कि वहाँ पर डायरेक्टर के पास था कि वो फोरग्राउंड में रख के ऐसे शॉट्स बनाता कि कभी आए नहीं ऐसे शॉट्स, कभी नहीं आए, वो हमेशा ऊपर आए, नीचे से ऊपर को मिली को दिखा रहे हो from their perspective and them in the frame. in the frame. मुझे हमेशा लगा कि ऊपर कोई और घर मुझे मैंने ये समझा कि घर कोई ऊपर वाला और है नीचे वाला और है। अगर एक घर था तो डायरेक्टर को ऐसे शॉट्स ऐसे बनाने चाहिए थे कि वो नजर आ रहा हो। ये अजीब बात है। एक शॉट भी पूरे ड्रामे में नहीं है और मैंने भी देखा। नहीं एक भी जिसमें जो ये बाहर बैठे हुए होते थे सहन में जब बैठे थे तो उधर नीचे से कोई शॉट बना हुआ मैंने देखे, ये भी नहीं ये भी नजर आ रहे हो और मिली भी नजर आ रही है। हाँ मिली खड़ी थी। नहीं मिली को दिखाया ऐसा कोई शॉट नहीं जिसमें फैमिली भी नजर आ रही हो और मिली भी ऊपर नजर आ रही हो, वो नजर नहीं आ रहा कि इससे ये सारा था। और मुझे ये लग रहा था कि क्रिकेट, खैर वो तो डायरेक्शन में नहीं आता, राइटिंग में आता है। अदरवाइज आई थिंक 7 गुड जॉब, क्योंकि ज़्यादा फ्लॉज राइटिंग में थे, डायरेक्टर ने तो बहुत अच्छा वो किया है। अब चले जाए ऑडियंस की तरफ। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 24,600 हुए। मेरा फेवरेट कोच था, वो कहाँ गया? और याह्या से इनके हिस्से में आए हैं 1515 7% मतलब 0.7 इनको मिले, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए
मदिया इमाम की, नादिया, मुझे बहुत ही प्यारी। मैं ये साहब बैठी हुई, अब वो बस पूछ रही मैं किसको उठा के नहीं, कब मैं, मार। अच्छा मैं मरीना जी का भी मुझे क्यों? अच्छा मुझे बाद में ना पहले एपिसोड के बाद विग भी मैं सेट हो गई उसके साथ। आई अच्छा मुझे वो तो बिल्कुल ठीक लगा, मुझे उसमें तो मुझे कोई मसला नहीं। और उनके कपड़े, इनके प्रिंट्स, वो जो छोटे छोटे फूल है ना, ये बड़े टिपिकल हैं उस घर और उस माहौल के हिसाब से। आई लव्ड हर ड्रेसिंग, ये अलग से मैं आपको बताऊं, आई लव्ड योर ड्रेसिंग, आपकी लाइंस, आपने जिस तरह वो एक्सप्रेशंस दिए ना उसके जब रिश्ता मांगने आती है कि कल भी किसी चीज़ का नाम है, द वे यू सेड इट, इधर लगा है दिल पे, दिल इधर होता है, इधर होता है, इधर मैं खुद ही भूल गई हूँ दिल का सुन मेरे दिल देख के। नहीं वो बिस्मिल देख के तो मुझे वो आपकी द वे यू सेड द लाइंस बहुत खूबसूरत। और फिर जिस तरह याया रो रहा है और आपको पकड़ के रो रहा है, और जिस तरह उसके ख्वाब टूट रहे हैं, जिस तरह बहुत प्यारे सीन्स थे वो बाकी। बट आई लाइक्ड योर अपीयरेंस, वो उस जो हमारे अक्सर होता है कि माएँ थोड़ी आउट लगती हैं, शी लुक्ड वेरी इन्वॉल्व, और जहाँ लाइंस नहीं भी हैं वहाँ जो इनके एक्सप्रेशन है ना बहुत मज़े के थे, थ्रू आउट रहीं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा वापस आते हैं, अच्छा मुझे बुशरा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे सनोबर जो हैं, मदिया मुझे बहुत अच्छी लगी। दो जो छोटी बहनें थी उनका काम बिल्कुल ना होने के बराबर था, मैंने शुरू में भी कहा था, वो एंड तक ना होने के बराबर ही रहा। बाकी मुझे मिली की फैमिली बहुत क्यूट लगी, मुझे मिली की मम्मी बहुत प्यारी लगी हैं, तारा वाज सो गुड, तारा वाज सो, आई लव्ड हर फैमिली, इतनी प्यारी फैमिली थी ना वो, बहुत अच्छी। और फादर का जिस तरह का प्यार और सारा वेरी नाइस। आई लाइक द सीन, आई वाज शॉपिंग करने, शायद पहले था, मैंने इकट्ठे देखे एपिसोड, शॉपिंग करने जाती है, उसको पकड़ी होती है और कैसे कॉन्शियस हो रहा होता है, मिली ना करो क्या हो गया। तो मदिया वेरी नाइस परफॉर्मेंस आपके लिए, ऐसे ये फ्लॉलेसली आप चले हो ना इस कैरेक्टर को लेके, वेरी लेस मेकअप, टू द पॉइंट, बहुत क्यूट लगी। इवन अपनी 2 दफ़ा की मंगनी पे, और सबसे प्यारा क्या डायलॉग है तुम्हारा कि मुझे दादी ने अंगूठी क्यों पहनाई है, मेरी मंगनी क्या दादी से हुई है। बहुत सही जिद थी इसकी, मुझे इतना अच्छा, मुझे सीन भी वो बड़ा प्यारा लग रहा, दादी बैठ ही गई ना जम के बीच में और फिर इसको उठाया है, तो वो बहुत अच्छा था। और आखिर में फिर आया कहता है कि अंगूठी मैं पहनाऊंगा, वरना ये समझेगी कि दादी से मंगनी हुई है। तो मदिया वाज थ्रू आउट, और जिस तरह वो रोती है ना बहुत प्यारा रोती है। 9 अतीका जी, So I was hoping we'd be talking about Marina today because I think माँ You का can talk बहुत about काम that. Still talk माँ about का काम बहुत था और माँ का काम भी अच्छा था, and I have to say I think it was a performance that I really enjoyed. It really kind of got to me, you know. और I think you and Khushal work very well together, है ना? वो पता चलता है. I think you really like him, or really. Because you know you came across as a natural mother-son. Your thing with him felt very real. You know the scenes felt very real. She was always. Acha, Marina is not very tactile. You know she's not tactile. She's not as a person. You're not really. हाँ. बट वो कभी चूम रही है तो कभी हाँ बालों कभी, मैं कहा वाह मरीना इज लाइक व्हाट शी मस्ट रियली लाइक हिम। नो बड़ी मैनर्स इन अ मैटरनल वेरी मैटरनल वे। अतीका जी आप किधर लेके जा रही डिस्कशन को? इवन आई नोटिस्ड, इवन आई नोटिस्ड जो जब the thing is that isn't that a natural thing, because my mother was a very affectionate person, you know, so whenever there was a time that one was, so she was very touchy feely, which I'm not that touchy feely, but when you're in that scene, because जितना जो कैरेक्टर था, जितना खुशहाल जो जिसके बारे में ये लोग मरते हैं इसके ऊपर ना, इस बच्चे के ऊपर। No, I think he's also easy as an actor to work with. वो रोता है इतना बुरा है, वैसे ही इस पे प्यार आने लग जाता है, बेटा क्या हो गया माँ सदने। So I feel he made you so comfortable that you are also looking very. And I done a whole क्या कहते हैं 49 episodes with him. So you know, so there was that relationship also. But so I really loved your scenes with him, and mother-son scenes were lovely and all. And I would have given Marina the 10 today. But oh my God! बिल्कुल. So 10 from me also. Yeah. 10 from Mukarram also. I mean, it was really, and you forget about the wig and the thing. You really were in character. And actually, the last 2 episodes made me realize कि मैं वो गलती कर रही थी जो लोग हमारे साथ अक्सर करते हैं. They always want to see a Marina or an Atika on screen. I did the same with her the first 2. What Marina? What?
I'm like, but she's in character. What am I doing? Why am I looking at my friend? Why am I not looking at the character? So I think the last 2 episodes got that out of my head. And I saw the character and I didn't see, so it really helped me also get over my friend is looking, too old right now. So उस हवाले से the episodes worked. And as far as Madhiya is concerned, again, very nice artist. बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं बार बार पहले भी मैंने कहा था कि उन्होंने वो टीनी बॉपर टाइप काम किया, ऑल्दो शी इज़ ओल्डर इन एज बट शी इज़ डन दिस लवली टीनी बॉपर वर्क एंड शी इज़ कैरिड इट सो वेल, इट्स सो बिलीवेबल एंड ब्यूटीफुल और रोमांस के सीन्स, हर डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी थी. बट आई थिंक for me the star of these 2 episodes was this woman for sure, Marina. I'm giving Madhiya numbers because आपने कहा है कि उनका है आज. So I would say Madhiya is a 9 also. 9. तो जी मैया जी रहनी आप. I am very touched. देखो मैं ऐसे ना बैठी हुई हूँ अभी. Oh God. मुझे अच्छा लगता है मदिया उछलती रहती है हर वक्त ना, चलती नहीं है. But she's very good at what she does. I love it. Yeah, she's very good. हसीना मोइन की जो है ना हीरोइन का जो है माशाल्लाह हीरोइन वो बैठी हुई है यहाँ, तो वो मटेरियल है. चंचल शोक. बट मरीना ने इतना टची फीली रात काज़मी के साथ कभी नहीं किया जितना. नहीं अल्लाह माफ करे, कभी नहीं. पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड. He was our ये क्या कर रही है दीका जी आपके साथ? वायरल वो आसिफ रजा मीर की अम्मी नहीं बनी थी ना. वो तो नहीं रात का मैंने कहा वही मैं कह रही हूँ उनके साथ तो रोमांस करना था. आस्क मी टू डू रोमांस में तो खुशहाल रन दिया तुम्हें. ये वायरल है. हेलो मैं नहीं हूँ, ये वायरल है. अच्छा जी, आई थिंक आई लव बुशरा's कैरेक्टर. उनके चेहरे पे वो चीज़ थी हर वक्त, वो कैसे देख रही है, और जब उनका वो ब्रेक डाउन हुआ भी है वो मुझे ये था कि वहाँ मजमा शजमा लगता था. उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिए थे ना कि वो भागी है, वो बहुत अच्छा है. Zara Tareen. She was so good. Everybody was super. Tara was super. They were all super. Then after that definitely Tara. She was वो जो जिस तरह से वो देती है ना कि हटो पीछे धक्का देती है उसको जब वो आते हैं और वो उनके चेहरे पे था. सॉरी मैं आपकी बात, मैं एक चीज़ भूल गई राइटिंग में. मुझे एक लाइन दादी की बड़ी अच्छी लगी कि कहीं तो आगे पीछे कोई तो होगा, तुम बरसात में तो नहीं होगे ना. I agreed with दादी. I want to use that line in my life. मैं वो इस्तेमाल करा कि तुम बरसात में तो नहीं होगे ना. It was such a cute line यार. She did it so well also. And then obviously Marina जी. अच्छा, आप लोग जो कह रहे थे ना, जो शुरू में हमारी बात हुई थी कि मेरी दोस्ती मैंने कोई ऐसे देखा हुआ है, मुझे तो वो बहुत बिलीवेबल लगा था. मुझे लग रहा था कि मेरी लगी हुई है, ये लगा हुआ है. मुझे लग रहा था कि जो क्योंकि मैं तो बहुत क्लोजली जानता हूँ, हम लोग रोज़ मतलब रोज़ तो नहीं, वीक में एक दफ़ा साथ होते हैं, साथ में आना जाना, टाइम गुजारना इतना, तो वो वाली मरीना मेरे लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ मरीना थी. तो इनका वो कैरेक्टर उन्होंने एक्चुअली आप सही कह रही को बहुत अच्छी तरह से कैरी किया था और मुझे उसमें कोई बालों का वो वाला सिर्फ कोई वो नहीं लग रहा था. तो यू आर टू गुड. एंड अब जो ये थी आपकी मदिया इमाम रिजवी. मदिया इमाम पे तो जा रहा हूँ. मदिया रिजवी सनोबर. आई थिंक व्हेन शी क्राइड, मैंने बड़े से बात बहुत अच्छा, बहुत खौफनाक था. वेरी फाइन एक्टर. और जो उनकी हालत हुई भी थी जब फर्स्ट टाइम जब वो गाती हैं, जब अपने हस्बैंड को बुलाते हैं कि देखो इसको क्या हो गया, वो कमरे से कहती तुम अंदर जाके मत देखो, वो बहुत पावरफुल सीन था. एक्चुअली वो आपको ना गूज बम देने वाला सीन था. उसके बाद भी जब वो दूसरी दफ़ा आता वो बहुत अच्छा था. और फिर डेफिनेटली क्योंकि ये इस ड्रामे में ख़वातीन बहुत इंपॉर्टेंट थी जितनी भी थी. ये जो थी माहम वाज सो गुड. और एंड में अगर मदिया की बात की जाए, मैंने इनका फर्स्ट ड्रामा देखा है एंड आई रियली लाइक हर परफॉर्मेंस बिकॉज वो इतना बिलीवेबल था ना कि वो जैसे परेशान हो रही थी और माँ बाप से जब वो बागी भी होती है कि नहीं मैं जाऊँगी, कहाँ जा रही हो तारा, रुक, नहीं मैं जाऊँगी. वो लगता था इन्हीं की एक्चुअल बेटी है कि इसके पेरेंट्स ऐसे ही होंगे तो ये इसी घर में ऐसी लड़की बनी होगी. I love that family. हाँ, कि वो फैमिली बिल्कुल बिलीवेबल थी. और वो माँ भी कहती कितने रेड फ्लैग्स हैं, ये है वो है. कहती मम्मी आप मुझे कहती थी मैं ये करूँगी तो मुझे करने देंगी. तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन था, छत पे जाके जो अंगूठी उतारने वाला सीन होता है, मुझे था कि वो शायद खुशहाल नहीं उतारेगा अंगूठी ना, वो कहेगा कि नहीं मैं उतार रहा. जो भी था बहरहाल वो उतार लेता है अंगूठी और वो फिर चली जाती है. तो मैंने फर्स्ट सीरियल देखा बट आई लव हर. आई थिंक 9 फ्रॉम माय साइड. मदिया वाज
इट्स अ वेरी गुड कपल, ये इनकी बड़ी केमिस्ट्री है। नहीं मैंने भी ड्रामा अच्छा भाई फर्स्ट हाँ, मैं सेम यार, मैंने भी पहली दफा पब्लिक देखते हैं मदिया के कितने फैंस हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं और मदिया इमाम के हिस्से में 2,195, 9% मतों 0.9, यानी कि इनको राइटर और डायरेक्टर से ज़्यादा नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए खुशहाल खान की। खुशहाल की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनी है मदिया के साथ एंड आई होप कि और भी साथ काम करें, इवन इन फिल्म्स आई थिंक बहुत क्यूट लगेंगे दोनों, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। एंड थ्रू आउट याया ने बड़ी मेहनत की है खुशहाल ने इस ड्रामे में। क्राइंग सीन्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे थे, बहुत रोया है, बहुत रोला है। तो I'll give him a 9। हकीकत जी आई थिंक ही वाज वेल कास्ट, बहुत सही रोल के लिए खुशहाल को कास्ट किया गया बिकॉज ही फिट द रोल रियली वेल। एंड वहाँ पे ना जहाँ वो रोना धोना दिखाया, वो जो आता है एंड में उसको मुक्का मारने ना, हाँ। तो उसका वो बॉक्सर है क्या है, आपने बताया ना नादिया? वो नज़र आ गया था आपको कि वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट हैड यू नो कम ऑन डिस्प्ले। तो एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, ही फिट द रोल रियली वेल, ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय। जो हमें खबर मिलती है, मैंने आई नेवर वर्कड विद हिम, लेकिन मरीना हैज़ वर्कड विद हिम, अदर पीपल आर अपैरेंटली वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि वो अपना करियर को बहुत सीरियसली ले रहा है और मेहनत कर रहा है, और मुख्तलिफ रोल्स जैसे अभी आप उसको उधर भी देख रहे हैं, दुनियापुर में भी देख रहे हैं, he is doing his roles, like picking his roles intelligently and also doing them really well, which is important at this stage of his career। क्योंकि इस स्टेज पे ना आपको बड़े एहतियात से सोचना पड़ता है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ आगे, मैं क्या अपने ये ओवरऑल परसेप्शन क्या बना रहा हूँ इंडस्ट्री में। पब्लिक के साथ तो बना ही रहे हैं आप, लेकिन इंडस्ट्री में क्या परसेप्शन बना रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर एम आई और प्रोफेशनल एम आई। तो आई थिंक ही डिड अ रियली गुड जॉब। आई लव्ड हिज रोमांस में भी उसकी आंखों में नशा और मस्ती नज़र आती है, और दुख में भी उसका एक सॉरो नज़र आता है। ही इज़ एक्सप्रेसिव, ही इज़ गॉट वेरी गुड इंस्टिंक्ट, टाइमिंग बहुत अच्छी है इसकी। सो एंड फॉर याया आई थिंक आई विल गिव हिम अ 10। आप तो खुशहाल के बारे में बाइस्ड हैं। ओके जी, खुशहाल यानी कि याया, मुझे राइटर एक जगह लेके गया था इस ट्रैक को, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे वो ड्रग एडिक्ट के साथ बैठता है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि अगर उस तरफ लेके जाते हैं क्योंकि तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन जाता है। क्यों जब आप लड़कों को स्पोर्ट्स से रोकते हैं ना, फिर क्योंकि वो इतनी आपके फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं, उस वक्त आपको एनर्जी कहीं कंज्यूम करनी होती है, यू नो, कि आपको खेलने में करनी है, आपको किसी एक्स्ट्रा कोई कुछ भी करना है आपको। लेकिन जब वो ड्रगी वाला सीन हुआ था तो मुझे ये था कि शायद यहाँ से इस तरफ जाएगा, कि ये इस तरफ वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि घर से इतनी टेंशन मिल रही है। कितना फैमिली रियलाइज करती कि यार हमने ये क्या किया। फिर उसके बाद वो याया को उधर लेके जाते तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक होता, बट ये मेरी थॉट थी। बाय द वे, हैविंग सेड दैट, यहाँ पे इट वाज सो नाइस टू सी राशिद फारूकी एज अ गेस्ट। वही तो मैंने कहा, सो लवली है ना। एक तो राशिद फारूकी इतने जबरदस्त एक्टर हैं, एक सीन के लिए आपने क्या सीन किया, वो बैठे हुए थे और मुझे था ओ माय गॉड ये अब हुआ याया, मैं यूं होके बैठ गया था कि अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट वो एक सीन आया, ऐसी स्ट्रिक्टनेस की कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे पे जरूर आते हैं, इतना प्रेशर लेके वो कहीं ना कहीं फटेगा। हाँ। तो यहाँ याया कहीं भी उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ। सो गुड टू बी बिलीवेबल, ठीक है। एक लड़का जो होता है वो रिबेलियस भी होता है, वो चीजें भी होती हैं, जरूरी था कहीं। हाँ, उसका मेंटली फिजिकली उसका जरूरी था कि एक ब्रेक डाउन होता, ताकि शायद फिर फैमिली को रियलाइज होता कि हम जुल्म कर रहे हैं। वो जो रक्शे वाला जो उन्होंने सिचुएशन बनाई थी ना, उससे बहुत बेहतर था कि जब आप एक जगह ले गए थे तो वहाँ पे दिखाया, बाप देखता, वो देखता, फिर पता चलता, फिर बाप को रियलाइज होता कि नहीं भाई तुम ये लो। कहता कि मैं जीने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास बचा, मैं बकरा ही हूँ, तो मैं क्यों जीऊँ या कुछ। हाँ, ये बात सही है। बहरहाल अगर याया की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट, और हर सीन में स्पेशली जब बहनों का दर्द होता है, और मुझे एक इतना अच्छा भाई नज़र आया जो अपनी बहन को उसने जहाँ पर भी मिला है उसने कोई उस तरह का रोब नहीं जमाया। उसने कहा चेक कर लें, देख लें, बहुत धीमे अंदाज में उसने, और फिर जैसे उस घर भी जाता है और उस आदमी को देखता है तो उधर भी उसके साथ बहुत सटल वे में बात करते हैं। नहीं तो नॉर्मली हमारे दिखाते हैं कि लड़के बहुत अग्रेसिव होते हैं, वो तो मेरी बहन के साथ है, गन निकाल लेते हैं। हाँ, गन निकाल लेते हैं, जो भी अजीब, लेकिन वो बहुत उस तरह से दिखाया, रिस्पेक्ट के साथ और बहनों के साथ उसकी मोहब्बत बहुत खूबसूरत थी, वो भी एक बहुत अच्छा था। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली 8।
ऑडियंस की बात कर ली जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,100 हुए हैं और खुशहाल खान के हिस्से में याहिया से आए 2,622 10% बनते हैं 1 इनको मिले, यानी कि याहिया में सबसे ज़्यादा वोटिंग खुशहाल खान के लिए ही हुई है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल याहिया का रिव्यू, जिसमें हमने सामने मरीना खान को बिठा के उन्हीं के ड्रामे के बारे में अपनी राय का बरमला इजहार किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें और नादिया आपसे तो मरीना जी आपको जाके बाहर पूछेंगी अगर मेकअप रूम में से चीखों की आवाज आए नादिया की जो हाल फरार में हमजा अब्बासी ने उनका किया था, मुझे लग रहा है दोनों पिटेंगे। हमजा अब्बासी ने क्या फरार में हमजा अब्बासी ने वो जो स्नूकर स्टिक से जो किया था, या हो सकता है दोनों मुझे पीटेंगे। नादिया बाहर जाए तो अतीका ऑटो ड्रिल लेके खड़ी हुई हो। neither am I the writer और neither am I the director तो मैं क्यों करूंगी इसका। तो जी यही बात होती है कि हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं तो उसमें बिल्कुल भी कोई वो बुरा मानने की बात नहीं होती। बहुत सारे जो हमारे कुछ फेलो एक्टर्स कहते हैं हमारे ड्रामे के बारे में क्यों ऐसे बात कर ली, हम बहुत मेहनत से ये काम कर रहे होते हैं, हम इतनी तकलीफ़ गुजार रहे होते हैं, हम शूट कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर एक मजदूर जो कि एक्चुअल जो लेबर होती है वो दीवार बना रही है, अगर वो दीवार टेढ़ी बन रही है तो आप कहेंगे कि दीवार टेढ़ी है, वो मजदूर कहे कि नहीं मैं तो धूप में खड़ा होकर बना रहा था दीवार और मैं तो धूप में खड़ा था, आप कैसे कह सकते हैं। तो ये हर चीज़ पे एक राय देने का हक होता है जब स्पेशली आप उसको पब्लिक कर दें और आप उसको हर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीवी पे चला दें, तो उस पर राय का इजहार होता है। और ये बड़ी दिल की और गुर्दे की बात हुई, जैसे मरीना जी ने किया, बैठ के उन्होंने हर चीज़ को सुना। लास्ट टाइम भी हमने अतीका जी ने उनके बालों पर भी कमेंट किए, ये भी किए और सब चीज़ें, लेकिन खुश दिली से हमारे शो की फीडबैक से ड्रामा इंडस्ट्री को सिर्फ फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं, फ़ायदा ही हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि पहले जो हम वीडियोस वगैरह देखते थे ना ड्रामास की, तो उसमें यही होता था जी रेटिंग जा रही है, इतना पैसा बना रहा है, इतना सक्सेसफुल हो गया ये। अब लोग कंटेंट पे बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारा शो देखते हैं, उससे हमको आइडियाज़ मिलते हैं और वो उस कंटेंट और सीन को डिस्कस करते हैं, परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में इतने इंटेलिजेंट चीज़ें आ रही होती हैं, वो स्टोरी बुन रहे होते हैं कि अच्छा वो सीन ऐसे नहीं तो ये हो जाता, तो ये इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं।